ओल्ड इज गोल्ड, ये टर्म कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स कार आई थिंक इट्स रियली ट्रू। मैं डिज़ाइंस की बात पर्टिकुलरली नहीं कर रहा, डेफिनेटली डिज़ाइन हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है, बट इन जनरल जैसे स्पोर्ट्स कार डिसकंटिन्यू होते जा रहे हैं, एंड इसी में आई थिंक कूडोज टू फॉर डिसकंटिन्यू तो छोड़ो, दे केम आउट विद अ न्यू जनरेशन मस्टैंग। इज कंप्लीटली ग्राउंड अप न्यू मस्टैंग नहीं है, बट एटलीस्ट दे ट्राइड एंड केम अप विद अपडेटेड 7th जनरेशन S650 मस्टैंग। मैं हुदीप एंड ये है ऑल न्यू 2024 फोर्ड मस्टैंग इको बूस्ट इसके कन्वर्टेबल वेरिएशन में। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था इसका GT कन्वर्टेबल वन नॉन परफॉर्मेंस पैकेज, बट उसके बाद इसका करंटली जो मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट हार्डकोर वेरिएंट आता है वो है मस्टैंग डार्क हॉर्स। एंड तभी मैंने प्रॉमिस किया था डिफरेंट वेरिएशंस में आपको शो करूंगा, एंड इसीलिए अभी इसका मैंने इको बूस्ट अभी तक नहीं दिखाया था एंड कन्वर्टेबल भी। सो दिस इज द इको बूस्ट कन्वर्टेबल। एंड पर्सनली इसका जो स्पेक है डिजाइन के ऊपर मैं आऊंगा बिफोर यू गो क्रेजी इन द कमेंट सेक्शन इसके लुक्स के ऊपर। ओवरऑल जो इसका स्पेक है व्हाइट व्हीकल के साथ रेड इंटीरियर जो इसमें आता है एंड कन्वर्टेबल मुझे अच्छा लगा। एंड बिफोर यू आई रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, जैसे न्यूली लॉन्च व्हीकल्स के डिफरेंट वेरिएशंस के वीडियोस में इतने डिटेल वीडियोस आपके लिए जल्द से जल्द ले आ पा रहा हूँ। रिसेंटली प्री प्रोडक्शन मॉडल किया, EV9 दिखाई दी, लूसिड एयर दिखाई दी, ऑफ कोर्स बाकी बजट व्हीकल्स के कंपैरिजन एक्सक्लूसिव, एंड ये सारा पॉसिबल हो पा रहा है आपके सपोर्ट के बाद। एंड जो न्यू वेबसाइट प्रोग्राम है आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बेसिकली आई पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो, एंड उसी में से एक मेरा पार्टनर डीलर है मेडोवेल फोर्ड, जिनसे व्हीकल अभी मैंने बोरो किया, एंड दिस वन राइट नाउ इज फॉर सेल। एंड ओवर द वीडियो उन्हीं के वजह से डिफरेंट वेरिएशंस में आपको दिखा पाऊंगा कि अगर इनके साथ देख रहे हो, एंड यस ये न्यू 2024 मस्टैंग रहने के बाद भी काफ़ी अच्छे डील्स चल रहे हैं, एंड ओवर द वीडियो डेफिनेटली डिफरेंट स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट कलर्स के मस्टैंग्स में आपको दिखाऊंगा, एंड ऑफ कोर्स एट वेबसाइट एज वेल, क्योंकि और भी बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको न्यू व्हीकल देख रहे हो, यूज्ड व्हीकल देख रहे हो, आपको बेस्ट डील मिलेगी। आप कनाडा में एक साइड हसल देख रहे हो, साइड इनकम देख रहे हो, एंड इनफैक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जॉब भी देख रहे हो, सारे फीचर्स वही वेबसाइट में मैंने इंक्लूड किया। एंड ये सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं, भले डीलरशिप से बोरो क्यों या प्रेस का जो सारे अपडेट्स कौन से व्हीकल्स मेरे पास है मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटिन्यूसली देते रहता हूँ। नाउ बैक टू द वीडियो। सो यस, लास्ट टाइम मैंने GT में आपको दिखाया था कि कैसे सारा न्यू लुक्स चेंज किया गया है। इसमें ये अभी पर्टिकुलरली कम्प्लीटली बेस है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर। सो आपको ये सारे ब्लैक प्लास्टिक पैनल्स जो है आते हैं, बट जैसे मस्टैंग ऑलरेडी इतना हाई मॉडिफिकेशंस लोग करते हैं, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट टास्क टू कम्प्लीटली चेंज द लुक ऑफ दिस व्हीकल। पर्सनली आई थिंक जो 2015 में S556 जनरेशन मस्टैंग आई थी प्री फेसलिफ्ट, उसका लुक मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ एकदम अग्रेसिव मसल कार जैसे उसके हेडलाइट्स है। उसके बाद फेसलिफ्ट है, मुझे पर्सनली इतना लुक उसका कुछ खास नहीं लगा, एंड इसका आने के बाद लोग इसको होंडा अकॉर्ड क्या क्या नाम दे रहे हैं, फोर्ड टॉरस, बट पर्सनली द डिज़ाइन हैज़ ग्रोन ऑन मी, एंड मैंने इसे कहा था ये पर्टिकुलर स्पेक में भी मुझे व्हीकल अच्छी लगी, क्योंकि अभी ये देखो व्हाइट व्हीकल के साथ जो ब्लैक एक्सेंट्स हैं, ये जो स्लीक हेडलाइट्स दिख के आ रहे हैं, ऑफकोर्स ऊपर के इसके 3 डे टाइम रनिंग लाइट्स है, वही इसके टर्न इंडिकेटर्स भी अगर आपके पॉकेट में कि आप व्हीकल अप्रोच करते हो सिक्वेंशियल वे में ग्लो होते हैं, एंड देन अंदर के जो इसके हाई बीम्स है 3 LED प्रोजेक्टर्स आते हैं, एंड बाहर के जो इसके स्टैंडर्ड हेडलाइट सेटअप है। एंड अभी ये पर्टिकुलर मॉडल में फुल ऑप्शनल एक्स्ट्रा 360 कैमरा जो है 360 को फोर्ड का कुछ ज़्यादा वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए 360 कैमरा नहीं है, ये तो आगे ही आपको लेंस आएगा, एंड इसके ग्रिल के अंदर भी लाइट दे गए, बट पर्सनली आई थिंक ये पूरे कॉस्मेटिक चीज़ है, जस्ट थोड़ा सा ग्रिल जो है वो इल्यूमिनेट करने के लिए। ये GT वेरिएंट नहीं है, इसलिए नीचे के जो आप साइड में वेंट्स देख रहे हो वो सारे क्लोज्ड ही है। ऑफकोर्स इसमें वो को पायलट असिस्ट का पैकेज वगैरह सिलेक्ट किया गया, इसलिए एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लेन सेंटरिंग वाला जो सिस्टम आता है उससे व्हीकल इक्विप्ड है, नीचे रहता है ऊपर कैमरा सिस्टम भी आप देख पा रहे होंगे। नाउ मेन थिंग इसमें इंजन में क्या चेंज है प्रीवियस जनरेशन से, सो आपको एक छोटा सा अपग्रेड मिलता है। स्टिल वो 2.3 लीटर का इकोबूस्ट 4 सिलेंडर ही आता है, बट नाउ दिस इंजन मेक्स 315 हॉर्स पावर कंपेयर टू 310 हॉर्स पावर प्रीवियस जनरेशन से, विच इज स्टिल लेस। जो हाई आउटपुट ये एग्जैक्ट व्हीकल आप देख रहे हो इसमें 330 हॉर्स पावर आते थे, ऑफकोर्स एक्टिव एग्जॉस्ट एडेप्टिव सस्पेंशन के साथ, बट दैट वाज अ रियली एक्सपेंसिव इकोबूस्ट कन्वर्टेबल मस्टैंग। वो प्राइस में एक नाइसली स्पेक्ट आपको GT वेरिएंट भी आ जाएगी। सिमिलरली इसमें भी आपको वही वेरिएशन आते हैं, एंड ये जनरेशन के साथ जा चुका है मैनुअल गियर बॉक्स इन इकोबूस्ट। जो आप व्हीकल देख रहे हो वो मैनुअल थी, बट नाउ ये जनरेशन के साथ आपको मैनुअल जस्ट इसके GT वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है। वो आप इधर कन्वर्टेबल या ऑफकोर्स कूप में ले सकते हो, एंड स्टिल इकोबूस्ट भी आप कन्वर्टेबल एंड जो है कूप वेरिएंट में ले सकते हो, जस्ट आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही स्टैंडर्ड आएगी। एंड अब इसके साइड प्रोफाइल में आई नो इट्स गेटिंग रियली डार्क एंड क्लाउडी, बट आई एम ग्लैड कि व्हाइट व्हीकल है, सो एटलीस्ट वो कलर को व्हीकल में इतना डिटेल में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दोपहर के 3 बजे एंड इट्स सच सो डार्क हियर। अब ये व्हीकल में ऑफकोर्स आप प्लास्टिक्स वगैरह देख रहे हो, इसकी पूरी मैंने अलग से रील भी बनाई है, सारे प्लास्टिक के ब्रांड न्यू व्हीकल में उठा के लाया था, व्हीकल के सारे सीट्स के प्लास्टिक,
अंदर इंटीरियर के प्लास्टिक उतारने की। तो ASMR रील भी आप जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक एज अ सेट डिस्क्रिप्शन में है। ऑफ कोर्स रूफ अप के साथ भी आप डिज़ाइन इसकी देख पा रहे हो, बट मेनली वंस द रूफ गोज डाउन, इसका जो स्टांस है रियर क्वार्टर पैनल पे लाइंस आते हैं, जैसे विंडशील्ड का पार्ट आता है, स्पेशली एक कन्वर्टेबल वेरिएंट में आई थिंक लुक्स रियली नाइस। इसका रूफ मैकेनिज्म हाफ मैनुअल जैसे पहले के वेरिएंट में ही आता था, प्रीवियस जनरेशन में हाफ मैनुअल हाफ इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि एक्चुअल जो लीवर है मेन वो आपको हाथ से रिलीज करना है, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड काफ़ी फास्ट भी ऑपरेट हो जाता है। आप मैकेनिज्म देख रहे हो रूफ नीचे जाते वक्त एंड वापस ऊपर आते वक्त, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक रूफ है अप टू 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक आप ऑपरेट कर सकते हो। एंड नाउ फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन जो होगा इको बूस्ट एंड कन्वर्टेबल, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने जैसे मेंशन किया था हर एक डिफरेंट वेरिएंट में आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। एंड नेक्स्ट होगा पर्टिकुलरली ऐसा स्पेसिफिकेशन है ग्रैबर ब्लू पेंट के साथ, परफॉर्मेंस पैकेज के साथ, जो डिफरेंट व्हील्स आते हैं, पर्सनली वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। देन डिफरेंट एग्जॉस्ट सिस्टम आता है, एंड इको बूस्ट में अभी जो न्यू मस्टैंग के साथ हुड पे वेंट है वो नहीं आता, जस्ट आपको GT वेरियंट में ही अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई थिंक ये जो न्यू मस्टैंग है ब्राइट कलर्स में ही मुझे पर्सनली अच्छी लगी। डार्क कलर में एकदम बेसिक सी गाड़ी दिख के आती है, इवन GT या नॉन GT वेरियंट आप लेते हो अपार्ट फ्रॉम दी डार्क हॉर्स ऑफ कोर्स। एंड इवन ये देखो इसका जो अभी रूफ डाउन के साथ फ्रंट साइड प्रोफाइल है, जैसे इसका बॉनेट स्लीक जाता है, स्लीक हेडलाइट्स दिख के आता है, ये विंडशील्ड का रेक है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव ये हेडलाइट के साइड से दिख के आता है, एंड दैट्स थैंक्स टू द जो स्लीक हेडलाइट्स आते हैं अब ये मस्टैंग में। एंड वही हेडलाइट्स के साइड में भी पोनी का लोगो दिया गया है, यानी रिफ्लेक्टर देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिका में रेगुलेशन है फ्रंट में एंड रियर में रिफ्लेक्टर होना ही चाहिए। सो यस, फ्रंट साइड प्रोफाइल रियली लुकिंग नाइस। एंड ये रिम्स ऑल्दो नॉट माई फेवरेट, क्योंकि मस्टैंग के हिसाब से छोटे व्हील्स है, ये 18 इंच के रिम्स आते हैं, परफॉर्मेंस पैकेज के साथ आपको 19 इंच के रिम्स आएंगे, बट इवन डिज़ाइन के मामले में सिंपल 5 स्पोक डिज़ाइन है डायमंड कट फिनिश रिम्स के साथ, कॉन्टिनेंटल के ऑल सीजन रन फ्लैट टायर्स आते हैं ये। एंड साइड प्रोफाइल में एक चीज़ बेटर लगी कूप से, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन में एकदम स्ट्रॉन्ग रियर क्वार्टर पैनल में कैरेक्टर लाइन जाती थी, वो कहीं कहीं काफ़ी सिमिलर हो गई थी ये जनरेशन में कमेरो जैसे, बट एक कन्वर्टेबल में आई थिंक इट स्टिल लुक्स नाइस, क्योंकि जैसे इसका रूफ मैकेनिज्म आता है, ओवरऑल रियर क्वार्टर पैनल जो काइंड ऑफ मिक्सअप हो जाती है फ्रंट से भी जो थोड़ी सी लाइन आती है उसमें, आई थिंक कन्वर्टेबल का साइड प्रोफाइल स्पेशली रियर क्वार्टर एंगल में लुक्स बेटर दैन द कूप वेरियंट। एंड नाउ इन द रियर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स इसका रूफ ऊपर रहने के बाद भी पीछे आपको एडिशनल एक छोटी ग्लास आती है जिसके ऊपर डीफॉगर है, सो दैट्स अ हीटेड ग्लास। एंड ये जो एंटीना है पहले से ही मस्टैंग में आता है, रेडियो ऑन करने के बाद ये ऊपर चला आता है, बट आपका जो बेस एंटीना आता है वो स्टिल आपको इसके टेल गेट के ऊपर अलग से आता है, यूजुअली जो रूफ के ऊपर दिया गया है। एंड देन अगेन हाई माउंटेड ब्रेक लाइट जो बाय रेगुलेशन होता है वो ग्लास पे दी गई होती है, बट दिस बिंग द कन्वर्टेबल वन, यहाँ इसका टेल गेट के लिड पे जो छोटा सा लिप स्पॉइलर आता है उधर ही उसकी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट दी गई, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट पे वो ब्रेक लाइट नहीं रहनी चाहिए, बट स्टिल this is on the tailgate, but somehow Ford managed to do it. सो स्टोरेज स्पेस तो सेम ही है, बट पहले आई थिंक इसमें जो नॉन इको जैसे इसमें परफॉर्मेंस पैकेज वगैरह नहीं है, फैंसी व्हील्स भी नहीं है, स्पेस सेवर स्पेयर टायर आ रहा था जो करंटली अभी मिसिंग है, एंड देन आपको टायर इन्फ्लेशन किट वगैरह दिया गया है, और एल्स आप वो अंडर फ्लोर स्टोरेज भी अभी यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें जो प्रीमियम पैकेज के साथ बैंग एंड ऑल्यूजन का साउंड सिस्टम आता है उसका वूफर सिस्टम सारा पीछे ही दिया गया है, एंड देन इमरजेंसी रिलीज का भी ये बटन यहाँ पे आई मीन जो खींचने का होता है वो नॉब वहाँ पे दिया गया है। रिवर्स कैमरा आता है जिसका वॉशर नहीं है, एंड जैसे उसका प्लेसमेंट है उसके गंदे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इस सिल्वर मस्टैंग का लोगो है, बट दैट चेंजेस आप डिफरेंट अगर पैकेजेस व्हीकल में लेते हो, पर यहाँ पे आप ये एडिशनल कट देख रहे हो वही में डिस्टिंक्टिव डिजाइन है, स्पेशली मस्टैंग के रियर साइड में टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन मस्टैंग। उसके वजह से ये जो इसके सीक्वेंशियल हमेशा से 3 मस्टैंग के जो टेल लाइट्स आते रहे वो और ज़्यादा मुझे पर्सनली स्लीक एंड थोड़े बेटर लगे, जस्ट एक स्मॉल डिज़ाइन चेंज की वजह से। एंड देन लास्टली एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर जाने से पहले थोड़ी डिफ्यूजर सारा प्लास्टिक के इधर पीछे डिज़ाइन आते हैं, एंड सेम थिंग रिवर्स लैम्प भी इसका जैसे टेल लाइट का डिज़ाइन है, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट ऊपर दी गई है, रिवर्स लैम्प अलग से इसके नीचे आते हैं। आप ये पीछे सिंगल पाइप देख रहे हो, ऑफकोर्स ड्यूअल एग्जिट है बट सिंगल पाइप्स आते हैं। ऑफकोर्स परफॉर्मेंस पैकेज के साथ आई थिंक वो स्टैंडर्ड आता है, बट अलग से अगर आप इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो एक्टिव एग्जॉस्ट ऑप्शन करा के लेते हो तो सिमिलर सेटअप आएगा। आप देख रहे हो आपको पीछे कॉर्ड पाइप आएंगे उसमें, देन आप उसका वाल्व जो है इलेक्ट्रॉनिक बटन से अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइव मोड्स के अकॉर्डिंगली भी वो चेंज होता है। फॉर नाउ टेक अ लिसन टू दिस वन।
एंड नाउ फाइनली इसके फ्रंट में ऑफ कोर्स बैक सीट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं से ओवरऑल मैंने स्टार्टिंग में कहा था सिमिलर प्लेटफॉर्म ही है पहले से, सेम स्पेस आती है। सो ज़्यादा डिटेल में फोकस नहीं करूँगा, बट स्टिल आप शॉर्ट्स देख सकते हो मेरे पीछे बैठने के। एंड जैसे इसमें ऑप्शनल प्रीमियम पैकेज है, ये रेड लेदर के सीट्स आते हैं, तो ऑफकोर्स आप सेम कॉन्फ़िगरेशन जीटी में भी करा के ले सकते हो। और वो पीछे भी वही लेदर सीट्स आते हैं, एक्चुअली वेरी नाइस फिनिशिंग। एंड सीट बेल्ट पीछे के भी वही फिनिशिंग के साथ आते हैं जो फ्रंट वाले सीट बेल्ट आप देख रहे हो। एंड देन पीछे के साइड भी आपको चाइल्ड सीट आइसोफिक माउंट्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, आउटपुट आते हैं, सारा चीज़। ऑफकोर्स बीच में सेंट्रल टनल ज़्यादा है, पूरा रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्ड है। मेन इसका इंटीरियर, जस्ट लुक एट दिस, ये सारे रेड एक्सेंट्स, रेड स्टिचिंग। ऑफ कोर्स ये बड़ी स्क्रीन आई थिंक इट्स रियली ग्रोइंग ऑन मी एंड आई डोंट माइंड दिस बिग स्क्रीन, क्योंकि मेन मस्टैंग में प्रीवियसली वही था, वो छोटी स्क्रीन आती थी। नाउ एटलीस्ट यू हैव दिस बिग स्क्रीन। ये चीज़ ऑफ कोर्स फोर्ड एस्केप में स्टार्टिंग से मैं दिखाते आया हूँ, मुझे नहीं इतना कुछ खास लगता, क्योंकि आपको नीचे ये फिजिकल बटन आते हैं मेन फंक्शनलिटीज़ के लिए। 1000 लाइट्स ऑफ बाय रेगुलेशन है एंड वॉल्यूम का भी जो है नॉब आता है, फिजिकल नॉब आता है, दैट्स अ गुड थिंग। बट बाकी जो सेटिंग्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मस्टैंग के लोगों में मैं क्लिक करता हूँ, फिजिकल बटन है बट मेन्यू इन दी एंड टच स्क्रीन में ही जो है वो आते हैं। देन ऑक्सिलरी गेजेस आप यहाँ पे ला सकते हो, कौन से फिगर्स देखने, जैसे मैं एक्सेलरेट करता हूँ, पावर, टर्बो, पीएसआई। जो मुझे पता है प्रीवियस मस्टैंग में काफ़ी कूल चीज़ थी, वो 3 ऊपर फिजिकल आपको अलग से जो है वो डायल जाता है, स्पेशली इको बूस्ट में। बट ना वही सिस्टम जो आपको टच स्क्रीन में, एक्सेलरेटर, ब्रेक का सारा चीज़ है। देन वापस गोइंग इन होम, ये सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको मेन फीचर्स यहाँ पे आते हैं। दिस इज ऑल गुड, क्योंकि ऑटो होल्ड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। देन क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ नीचे से ऊपर में पॉप करके सारे क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स लाते हैं, बट इन दी एंड सारा टच ऑपरेटेड है, तो ड्राइविंग के टाइम में डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टिव है। एंड देन अगर आप व्हीकल ओन करते हो सो यूज टू होने में डेफिनेटली टाइम जाएगा। नाउ टर्निंग ऑफ, ये देखो वापस सिर्फ एयर फ्लो भी ऑफ करना है, टच स्क्रीन में जाना है, अंदर जाके ऑफ करना है। नाउ बिल्ट इन नेविगेशन आता है, सारे ऐप्स, फीचर, सेटिंग्स यहीं पे है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको कौन सी थीम चाहिए, जैसे वो गेजेस, ये न्यू मस्टैंग की हमेशा से पार्टी ट्रीट रही है अभी मेन थिंग। अगर हमें यहाँ पे अगेन गोज टू द मस्टैंग क्लस्टर थीम पे जाता हूँ, अभी मैंने ड्राइविंग मोड्स, मैच ड्राइव मोड्स पे जो है वो रखा है, बट आप अलग से भी आपको रखना है, ट्रैक मोड, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रख सकते हो, विच इज माई पर्सनल फेवरेट ऑफ कोर्स काम। देन मेन पार्टी ट्रिक जो मैंने कहा था, फॉक्स बॉडी, जो ओवरऑल इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग भी फॉक्स बॉडी 87 मस्टैंग से जो सिमिलर है, उसी की तरह आप इसमें गेज क्लस्टर भी ला सकते हो और इसे आप मैच टू ड्राइव मोड कर सकते हो। स्पीकिंग ऑफ ड्राइव मोड्स कहाँ से आप चेंज करते हो, तो यहाँ स्टेयरिंग व्हील पे कंट्रोल है सारे, जहाँ आपके क्रूज कंट्रोल, जिसमें को पायलट असिस्ट का भी पैकेज जो है वो सिलेक्ट किया गया है, उसी के बीच में जहाँ लेन सेंटरिंग का बटन है, यहाँ पे ड्राइव मोड्स का भी सिलेक्टर आता है। तो ऑफकोर्स कूल एनिमेशंस भी प्ले होते हैं, कस्टम रख सकते हो, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, एंड काफ़ी ज़्यादा कूल एनिमेशन जो है वो प्ले होते हैं ट्रैक मोड एंड स्पोर्ट्स मोड पे स्पेशली। एंड देन ड्रैग स्ट्रिप मोड भी रख सकते हो ऑफकोर्स लॉन्च कंट्रोल के लिए, देन स्लिपरी जो विंटर कंडीशंस के लिए। ऑफकोर्स आप नॉन प्रीमियम पैकेज आपको ऐसे स्प्लिट स्क्रीन आता है, बट आई प्रेफर दिस स्क्रीन। मुझे पर्सनली उस स्प्लिट स्क्रीन का लुक जो है वो अच्छा नहीं लगा, बट अगेन दैट्स माइट बी नॉट अ बिग डील ब्रेकर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कमिंग बैक टू बाकी अगर फीचर्स के ऑफर करते हैं, ऑफकोर्स हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, बट सारा टच कंट्रोल है, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स है, वायरलेस चार्जर। अगेन ये सारे फीचर जो है प्रीवियस मस्टैंग जो ओल्ड जनरेशन था उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली न्यू जनरेशन में आपको वायरलेस चार्जर आता है। इसमें वो ऑप्शनल ड्रिफ्ट ब्रेक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्टैंडर्ड हैंड ब्रेक आता है, पहले के जनरेशन में आपको प्रॉपर मैनुअल हैंड ब्रेक आता था। एंड देन लेआउट के मामले में देख सकते हो, ओवरऑल एज आई सेड दिस हैज रियली ग्रोन ऑन मी। कार्बन फाइबर स्टाइल फिनिशिंग यहाँ पर आती है, ये रेड एक्सेंट स्टिचिंग, सॉफ्ट टच मटेरियल, जो ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें पहले के मस्टैंग से सिमिलर है, जैसे सेंट्रल कंसोल थोड़ा, एंड पावर विंडो स्विचेस, जो आपके बाहर एक्सटीरियर मिरर्स आप सारे एडजस्ट करते हो, यहाँ पे स्पीकर इज़ वेरी सिमिलर। इट जस्ट ये कंप्लीटली न्यू सिस्टम के लिए उन्होंने डैशबोर्ड लेआउट पूरा चेंज किया, मोर ऑफ पहले जैसे राउंडेड एसी वेंट्स आते थे, ये भी रेक्टेंगुलर एसी वेंट्स आते हैं। एंड यहाँ पे भी मस्टैंग अगर डार्क हॉर्स है तो डार्क हॉर्स का लोगो आता है, और एल्स यूजुअली ये सेम अभी न्यू मस्टैंग का लोगो वहाँ पे आएगा। प्रीवियस मस्टैंग में भी सिमिलर वहाँ पे एम्ब्लम आते थे। देन और एक कूल चीज़ मैंने नोटिस किया, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ये ग्लव बॉक्स लॉक करने का आता है। जैसे कन्वर्टेबल व्हीकल अगर आप खुली छोड़ के कहीं जा रहे हो तो आप ग्लव बॉक्स लॉक कर सकते हो, बट जैसे आप व्हीकल लॉक करते हो, यहाँ पे भी साउंड रील में अगेन मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे इसका जो सेंटर आर्मरेस्ट है उसमें भी लॉकिंग है। ये चीज़ मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की थी, बट जैसे मैं व्हीकल लॉक करता हूँ, ये सेंट्रल कंसोल भी ऑफकोर्स व्हीकल के अंदर हूँ तो नहीं लॉक हो रहा, बट अगर मैं व्हीकल लॉक करके बाहर जाऊँ, व्हीकल ऑफ है एंड मैं बाहर जाता हूँ, तो ये सेंटर आर्मरेस्ट का जो स्टोरेज स्पेस है वो भी लॉक हो जाएगा। अलग से की नहीं आती, जस्ट वो इलेक्ट्रॉनिक ही व्हीकल के लॉकिंग सिस्टम के साथ जो है वो काम करता है। सो ये हो गए सारे फीचर्स। ऑफ कोर्स न्यू एडिशन ये फ्रेमलेस डोर्स भी है। लास्ट टाइम मैंने कहा था और थोड़ा डिटेल में मैं जाऊंगा, जब भी परफॉर्मेंस पैकेज का वीडियो लाऊंगा, सो वो सारे जो है स्पेसिफिकेशंस के मैं डिटेल में जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स इको बूस्ट है,
नेक्स्ट जनरेशन है, ड्राइविंग के मामले में क्या चेंजेस है, कि एक्चुअल में चेंजेस है कि भी नहीं, हाउ मच इज़ द डिफरेंस कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कन्वर्टिबल। क्योंकि लास्ट मेमोरी मेरी इकोबूस्ट थैंकफुली वो कन्वर्टिबल मस्टैंग ही थी, ऑल दो उसमें परफॉर्मेंस पैकेज था, एंड देन उसमें वो 330 हॉर्स पावर का हाई आउटपुट जो है इंजन था उसमें, देन मैग्ना राइड डिफरेंट सस्पेंशन थे, एक्टिव एग्जॉस्ट था। दिस इज लाइक द मोस्ट एक्सेसिबल वन अगर आप इकोबूस्ट ले रहे हो। दैट मीन्स नाउ ड्राइविंग व्हीकल अभी ट्रैक मोड पे एंड ट्रैक्शन मोड पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल द वे ऑफ हो जाता है। ऑफकोर्स इसमें आप GT जैसे लाइन लॉक वगैरह नहीं कर सकते, बट स्टिल रियर व्हील ड्राइव ही व्हीकल है। ब्रेक बूस्ट करने के बाद दिस इज अ व्हील स्पिन, वो अ बिट ऑफ व्हील स्पिन। Oh my god, that fake noise. Yes, I know, रूफ कन्वर्टिबल व्हीकल है, कम ऑन, रूफ खुला रख के ही हम जो है इसको लॉन्च करेंगे। लेट्स ट्राई इन स्पोर्ट्स प्लस मोड के ट्रैक मोड पे जो है व्हील स्पिन होता है व्हीकल में, एंड नाउ इन स्पोर्ट्स मोड ऑफ कोर्स हम पूरा ब्रेक बूस्ट लॉन्च नहीं करने वाले, न्यू व्हीकल है, बट स्पोर्ट्स मोड पे ऑफ कोर्स ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है, सो वी कैन अवॉइड व्हील स्पिन। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ विंड नॉइज आ रहे हैं, ये वाला नॉइज आपने सुना होगा, पता नहीं विंडो स्टिकर की वजह से कि व्हाट इज दैट नॉइज, बट डेफिनेटली एज सून एज लिफ्ट ऑफ एंड जैसे एक्सेलरेट करते हो टर्बो नॉइज आता है, एंड देन टर्बो वेस्ट गेट नॉइज भी आपको स्टिल ट्रू फैशन में, ऑल द इको बूस्ट है, इट्स स्टिल अ रियर व्हील ड्राइव फन स्पोर्ट्स कार, एंड एज आई सेड रूफ ओपन ही हम रखेंगे। आई कैन शाउट एज वेल, अब बाकी के गाड़ियों में भी आवाज़ सुनाई देगा, but yes, in gear acceleration वगैरह 10 speed automatic, it is a bit slow to respond, and एक last mid gear acceleration, yes, it definitely gets better in sports plus mode। ये last acceleration था, as I said, this is a brand new vehicle for sale, we want to keep it as new and I am treating इसकी ये जैसे मेरी खुद की vehicle है। of course engine start बहुत सारे functionalities भी आते हैं। now main mechanical changes है compared to the previous generation, like the GT main difference feel होगा इसके steering wheel में, and to be honest पहले का जो जनरेशन का स्टीयरिंग व्हील था वो बेटर फील हुआ था, बट दिस इज मोर लिवेबल नाउ। जैसे वो थोड़ा हैवी स्टीयरिंग व्हील होता था हमेशा से प्रीवियस जनरेशन मस्टैंग में, दिस इज मोर ऑफ अर्बन व्हीकल, एंड आई डोंट माइंड इको बूस्ट के साथ। GT में वो लाइट फील होता था, बट इको बूस्ट का वो होल कैरेक्टर ही है, दिस इज काइंड ऑफ अ ग्रैंड टूरिंग व्हीकल, कन्वर्टेबल, ओपन टॉप, ऐसा वेदर एंजॉय करने के लिए, सो आई डोंट माइंड इन दिस व्हीकल। यस, काफ़ी वे अप हो जाता है, बट स्टिल वो कम्युनिकेशन एंड एक डायरेक्टनेस, एक फीडबैक होता है ना व्हीकल में, कनेक्शन, वो अभी भी लैकिंग है, बट आई डोंट माइंड ये इको बूस्ट वेरियंट में। दैट गोज़ अलॉन्ग जो बाकी चैसी ट्विक्स किए गए, क्योंकि स्टिल ये पुराने प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, थोड़े फार जो है सब फ्रेम माउंट पॉइंट्स होते हैं, सब फ्रेम्स होते हैं, उसमें सारे चेंजेस किए गए, सस्पेंशन सेटअप जो है डिफरेंट ट्यून किया गया है, सो उसके वजह से डेफिनेटली राइड क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, एंड आई लाइक कि राइड क्वालिटी इंप्रूव हो गई, बट ओवरऑल व्हीकल डायनेमिक्स कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन में हार्डली कुछ डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट्स अ हार्ड थिंग, क्योंकि जैसे आप राइड क्वालिटी इंप्रूव करते हो व्हीकल डायनेमिक्स, एंड ये हमने ओवर द जनरेशन काफ़ी टाइम देखा है व्हीकल में, कि जो पहले एकदम डायनामिकली व्हीकल जो है काफ़ी बेटर होते थे, वो धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहा है। कि ओवरऑल आई थिंक इट्स रियली इंप्रेसिव कि उन्होंने राइड क्वालिटी इंप्रूव की है, बट डायनामिकली व्हीकल में हार्डली, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कॉम्प्रोमाइज जो नोटिस हुए। इनफैक्ट ओवरऑल बैलेंस वगैरह का व्हीकल, एंड इनफैक्ट हाईवे पे भी स्टेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स स्टिल अ मस्टैंग। मैंने जैसे कहा, एटलीस्ट उन्होंने डिसकंटिन्यू की, थोड़ा और जो है प्रीवियस मस्टैंग थी उसको डेफिनेटली बेटर बना, एंड लुक्स हर किसी का सब्जेक्टिव ओपिनियन, हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है। आई थिंक ओवरऑल ये न्यू मस्टैंग का लुक जो है ग्रोइंग ऑन मी, एंड डेफिनेटली गोइंग अहेड, 4-5 साल बाद लोग जो है एडजस्ट डेफिनेटली हो ही जाएंगे, एंड आगे जाके इसका फेसलिफ्ट अगर उन्होंने वापस कुछ बम्पर वगैरह चेंज किया, लोग बोलेंगे कि नहीं यार यही गाड़ी का लुक जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा था। सो आई होप अगेन बिग थैंक्स टू मेडोवेल फोर्ड बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एंड राइट नाउ मैंने जैसे कहा था दिस व्हीकल इज़ अवेलेबल फॉर सेल, बट आप कोई भी फोर्ड देख रहे हो, सो यू नो वेयर टू गो नाउ। बिग थैंक्स टू मेडोवेल फोर्ड अगेन, एंड ये सारा आपके सपोर्ट के बाद ही पॉसिबल हो पाता है, एंड जो वेबसाइट प्रोग्राम भी मैंने मेंशन किया था, एंड हेल्प द चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करोगे, और इसे न्यूली लॉन्च व्हीकल कैसे डिफरेंट टाइप के मैं वीडियोस आपके लिए लेते आ सकता हूँ। सो नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।